हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को बेरोजगारी पर एक निबंध बताने वाला हूं। बेरोजगारी का अर्थ है कार्य सक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए रोजगार का ना मिलना। जैसे मान लीजिए आप रोजगार करने के लिए सक्षम है, आपके हाथ पैर सही काम कर रहे हैं, यदि शिक्षा की ज़रूरत है तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि ऑफिस कार्यालय में काम करने के लिए वर्कर को एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल हमारे समाज, हमारे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग शिक्षित तो हो गए हैं लेकिन कोई काम का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीवन यापन गुजारा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम पैसे में लोगों को काम करवाते हैं। लेकिन जिसे नौकरी मिल गई है वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो जितने भी युवा वर्ग है सभी को चाहिए नौकरियां, सभी को चाहिए सर्विस। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, इस निबंध में मैं एक एक बात को समझाने वाला हूं। तो बेरोजगारी का जो परिभाषा है, बेरोजगारी का अर्थ है कार्य सक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए रोजगार ना मिलना। यानी आप काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं मिल पा रहा है। अर्थात जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक दर पर भी काम करने की इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी कहा जाता है। कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए सक्षम है, उसे काम नहीं मिलता तो वह बेरोजगार हो गया। जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो ये बेरोजगारी हो गई। रोजगार के अभाव में व्यक्ति असहाय हो जाता है। ऐसे में अनेक प्रकार के अवसाद उसे घेर लेते हैं। फिर तो ना चाहते हुए भी कई बार वह ऐसे कदम उठा लेता है जिनकी कानून इजाज़त नहीं देता। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो डकैती, हत्या, ये सब जो घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है? सबके पीछे क्या है? बेरोजगारी की समस्या ही है। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण है। जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि इसका सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। आज हमारे देश में जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इस पर लगाम लगाना चाहिए, तभी जो है बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। सभी को अपने जीवन यापन करने के लिए रोजगार चाहिए, पैसे की ज़रूरत सभी को पड़ती है। ऐसा नहीं होने पर बेरोजगारी में जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो लोग पैसे के लिए गलत धंधा, गलत काम भी अपना रहे हैं। बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है। यदि बेरोजगारी हुई तो पैसों की कमी हो गई तथा भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग भूखे मर जाते हैं। लोगों के पास खाना खाने तक का पैसा नहीं होता। लोग के घरों में चूल्हा नहीं जलता। इस कारण लोगों को पैसे के अभाव में भूखे मरना पड़ता है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोगों के चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना रहती है। जब लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं रहता तो वह चाहते हैं कि आमदनी किस तरीके से आए। उसके लिए यदि चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े या हिंसा का अपराध करना पड़े तो वो उसे स्वीकार करते हैं और पैसे के लिए आगे निकल पड़ते हैं। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कई बार तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। ऐसा देखा गया है कि यदि किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं होता तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यदि युवा वर्ग के पास पॉकेट में पैसा नहीं होता तो वो भी आत्महत्या कर लेते हैं पैसे के अभाव में। तो आज हमारे देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के कारण ही। युवा वर्ग की बेरोजगारी का लाभ उठाकर एक ओर जहां स्वार्थी राजनेता इसका दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग भी इसका शोषण करने से नहीं चूकते। लोगों के पास, राजनेता के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो घोटाला करके पैसे बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं वे, और वह पैसों के बल पर जो युवा वर्ग होता है उसका दुरुपयोग करते हैं, उसे गलत काम उनसे करवाते हैं पैसे की लालच देकर। और जो धनी व्यक्ति होते हैं वो भी ऐसा करने से नहीं चूकते हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। हमारी सरकार को चाहिए कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए लोगों को शिक्षित करे। कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय जगह जगह पर खुले, लोग शिक्षित हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगने लगेगी, बहुत सारे काम, उद्योग धंधा खुल जाएंगे तो
जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करें। ऐसा अभी का जो 2020 का समय चल रहा है, अब तक का सबसे भयावह स्थिति है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सड़कों पर चलते चलते मर रहे हैं। लोगों को घर में खाने के लिए खर्च नहीं है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते चारों तरफ आर्थिक मंदी छाई हुई है। क्योंकि जो यातायात के साधन हैं वो बिल्कुल ठप है, बंद है। लोगों के जो कारोबार हैं वो बिल्कुल बंद है और लोग भूखे मर रहे हैं। तो अभी जो बेरोजगारी की समस्या है 2020 में अभी सबसे ज़्यादा है। तो मुझे इस वीडियो का मकसद था कि आप बेरोजगारी से परिचित हो सके, बेरोजगारी की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार अपनी जगह कदम उठा रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी पर कंट्रोल लगाम नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द ईजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। द ईजी वे यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट निबंध के या पत्र के मिल जाएंगे। आप जो भी निबंध वहाँ ढूंढना चाहते हैं या खोजना सर्च करना चाहते हैं, आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।